तीसरी बात, जैसे मैंने कहा इफ Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस एक्वस, और इसकी वैल्यू दी गई है, दिस इज ई नॉट इक्वल्स टू 1.36 वोल्ट। फाइंड Cl माइनस एक्वस गिव्स 1/2 Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब चूंकि देखो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, चूंकि Cl2 यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट के साइड है, जबकि Cl2 यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि रिएक्शन रिवर्स हो चुका है। चूंकि ये रिएक्शन रिवर्स हो चुका है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो अभी नेगेटिव साइन में चला जाएगा। मैंने कहा था रिएक्शन जब रिवर्स हो जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने उल्टा करके यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये Cl2 गैस। और अगर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाएगी तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इसको मान लो 1 कह देते हैं, इसका मान लो 2 कह देते हैं। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो इसका रिवर्स होगा, क्योंकि रिएक्शन जब उल्टा हो जाता है यानी कि ऑक्सीडेशन से वो रिडक्शन होने लगा। और यहाँ पे रिडक्शन है, 0 से क्या हो रहा है -1, तो ये रिडक्शन हो रहा था, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही थी। अब इसको उल्टा कर दिया गया तो अब बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हो जाएगी, -1 से 0। अब ये बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हो गई, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में आपस में क्या होता है, ऑपोजिट साइन होता है। तो हम इसे लिख देंगे -1.36 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अभी भी यह रिएक्शन इस रिएक्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मैच कराने के लिए मुझे Cl माइनस एक अमाउंट में चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो मुझे सारे को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2Cl माइनस एक्वस गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे रिएक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 1/2 से, अब ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन का ई नॉट की वैल्यू क्या होगी। अगर इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये खत्म हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि दिस रिएक्शन नाउ इज इक्वल टू दिस रिएक्शन। अब यह रिएक्शन इस रिएक्शन के बराबर है, इसका मतलब इसका जो ई नॉट होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। अब सोचो, चूंकि इस 1/2 के मल्टीप्लाई करने से इस रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ जाएगा, तो हमने कहा था पीछे ही, अगर आप किसी स्टैकोमेट्रिक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी कॉफिशिएंट से आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई नॉट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, और जो ई नॉट की वैल्यू इस रिएक्शन की रही होगी वही वैल्यू इस रिएक्शन की हो जाएगी। तो आंसर विल बी -1.36 वोल्ट। दिस इज डन। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। यानी कि दो बातें मैंने बताई अभी, अगर आप किसी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उससे ई नॉट यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको रिवर्स कर देते हो तो साइन रिवर्स हो जाएगा, और अगर आप किसी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो किसी भी तरह का कोई फर्क ई नॉट की वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। तो ये दो क्वेश्चन इस बात को समझाने के लिए था, ठीक है बच्चों। अब देखो और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आया था बच्चों IIT एडवांस में 2016 में आया था। तो उसे पूछा तो कुछ और किया था, लेकिन वहाँ पे भी ई नॉट निकालना था। आपको जो एक्सप्रेशन है मैं वो उसको दे रहा हूँ अपने हिसाब से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने। फाइंड ई नॉट सेल फॉर, रिएक्शन था प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस 1 बार वर्टिकल बार H प्लस एक्वस 1m डबल वर्टिकल बार m+4 एक्वस m+2 एक्वस प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है। ये अपना सेल रिप्रेजेंटेशन है फॉर ई नॉट सेल। फाइंड ई नॉट सेल फॉर दिस गिवन है, गिवन ई नॉट ऑफ m+4
M+2, इसका दिया हुआ मान 0.151 वोल्ट। अब ध्यान दो बच्चों, मुझे इस सेल रिप्रेजेंटेशन का क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। अब चूंकि ई नॉट सेल निकालना है तो ये बात तो कंफर्म है कि नेट लॉस गेन बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ई नॉट सेल पूछ दिया। अब चूंकि जैसे सेल पूछा जाएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, किसी भी सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं होते हैं, इसका मतलब N1 बराबर N2 बराबर N3 हो जाएंगे, समझ गए। तो यहां पे आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, डायरेक्ट लगा दें। अब ये ई नॉट 1 किसका होगा, ये ऑक्सीडेशन के लिए हो जाएगा, और ई नॉट 2 किसका होगा, रिडक्शन के लिए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे H2 से H प्लस, ध्यान दिया जाए, एनोड पे क्या हो रहा है, H2 से H प्लस। तुम लोग को मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था बच्चों, H2 से H प्लस ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके जो रिवर्स रिएक्शन थे, याद करो, इसका 0.0 वोल्ट होता था, है ना। तुम लोग याद करो, मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 2H प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, और इसके ई नॉट का मान जो था बच्चों 0.0 वोल्ट था। तो अगर इस रिएक्शन की वैल्यू का ई नॉट वैल्यू क्या है, 0.0 वोल्ट है, तो इस रिएक्शन के लिए भी क्या होगा, 0.0 वोल्ट ही होगा, क्योंकि नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस रिएक्शन के लिए भी 0.0 वोल्ट ही हो जाएगा, यानी कि E1 का मान क्या होगा, 0.0 वोल्ट, क्योंकि ये चीज मैंने पहले ही बोला था, आपको याद होनी चाहिए। तो चूंकि 2H प्लस गिव्स H2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड है, तो हम लोग कह सकते हैं इस रिएक्शन का क्या होगा, -0.0 वोल्ट। अब -0.0 वोल्ट का मतलब 0.0 वोल्ट ही है, तो इसके लिए हम लोग 0.0 वोल्ट मैंने लिख दिया इस रिएक्शन के लिए। अगले के बाद देखते हैं, M+4 से M+2 जा रहा है, और जाना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, तो +4 से +2 ही जाएगा, और +4 से +2 के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.151 दिया गया है। तो जो वैल्यू यहाँ दी गई डायरेक्ट इस वैल्यू को रख दिया जाए 0.151, तो आंसर हो गया 0.151 वोल्ट। तो अगर इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देख करके मुझे इसके सेल के रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए, तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। बस देखा मैंने क्या, H2 से H प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, चूंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस रिएक्शन है, ये चूंकि ये रेफरेंस रिएक्शन है इसलिए इसका वैल्यू 0 होता है, ये याद होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था इसको, लास्ट वीडियो मैंने इस बात को डिस्कस किया था। और यहाँ पे ये कैथोड का पार्ट है, कैथोड रिएक्शन का पार्ट है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन भी दिख रहा है +4 से +2। अब +4 से +2 के लिए ही पोटेंशियल दिया गया है, दैट इज 0.151। तो जो वैल्यू यहाँ दी गई डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अगर यहाँ पे M+2 से M+4 की वैल्यू दी जाती तो मैं इसको नेगेटिव करके रखता, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ समझाने के लिए बच्चों, क्वेश्चन के मदद से ही इसको समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन, इफ Fe+3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड, और इसके ई नॉट की वैल्यू दी गई है क्या, -0.04 वोल्ट, और एंड Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दी गई है क्या, -0.44 वोल्ट, ठीक है। देन फाइंड द स्टैंडर्ड EMF फॉर, अब रिएक्शन लिखा जा रहा है, पहला किसका निकालना है, 2Fe+3 प्लस Fe गिव्स 3Fe+2, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, Fe+3 प्लस E माइनस गिव्स Fe+2। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दो रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया गया है। यहाँ पे देखो 3+3 से 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
रिडक्शन, ये भी +2 से 0, यहाँ भी रिडक्शन, यानी कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिए गए हैं। और इस रिएक्शन और इस रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का अलग अलग आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, यानी कि आपको E0 निकालना है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में तो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है ना, अब इस रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग काम कर सकते हैं क्या, बोलो, N1 बराबर N2 बराबर N3। तो हम लोग इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। पहला, देर इज नो रिएक्शन इन द नेट रिएक्शन, इस रिएक्शन में कोई, चूंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन, देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द नेट रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे जो केस आ रहा है वो N1 बराबर N2 बराबर N3 का केस आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब देखिए Fe+3 क्या होगा, तो Fe+3 आपका इधर ही है, यानी कि इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, और Fe+2 आपका इधर चला गया है, यानी कि इसको उल्टा करना पड़ जाएगा। तो इसको उल्टा करना पड़ जाएगा और इसको सीधा ही रखना पड़ेगा। अब जैसे इसको आप उल्टा करेंगे तो इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं E0 नेट इज इक्वल्स टू E01 प्लस E02। अब Fe+3 चूंकि इधर ही रिएक्टेंट साइड है और इसकी वैल्यू निगेटिव में है, तो जो वैल्यू है उसी वैल्यू को मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साइन को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है और इधर भी यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड ही है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.04 प्लस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Fe+2 इधर रिएक्टेंट साइड है, लेकिन यहाँ पे Fe+2 प्रोडक्ट के साइड है। इसका मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ गया होगा। अगर चूंकि रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ा होगा इसमें जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, ये भी रिवर्स चला गया होगा, यानी कि ये प्लस हो गया होगा, +0.44। ये डायरेक्ट बनाने का तरीका है बच्चों। अब इसको आप क्या किए, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.44 0.04, यानी कि हो जाएगा +0.4। तो दिस इज द रिजल्ट। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, एक बात और, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सर यहाँ पे N1 N2 N3 की वैल्यू कितनी है, तो डेनियल सेल में N1 N2 N3 की वैल्यू कितनी थी, 2 के बराबर थी। यहाँ पे N1 N2 N3 की वैल्यू कितनी है, जो ध्यान देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने डाला, नोट करके मैं बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 N2 एंड N3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। तो इस रिएक्शन के लिए मुझे इस दोनों रिएक्शन की सहारा लेनी पड़ी थी। तो कैसे इस रिएक्शन को मैंने प्राप्त किया होगा, मैंने तो डायरेक्ट यहाँ बना दिया। अब इसको बनाया कैसे होगा इस रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन को ऐसे ही रहने दिया होगा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया होगा। चलो करो, Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड, और सेकेंड में क्या हो गया, Fe सॉलिड उल्टा करना पड़ेगा, गिव्स Fe+2 इलेक्ट्रॉन, और इस दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए, 2Fe+3 चाहिए, तो 2Fe+3, और ऐसे भी चूंकि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, नलीफाइड करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको किससे, 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा हमको 2 से। तो जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, और ये भी 3 2 जा 6, जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन जो तुम लोग बनाते होगे 10th में, उसी जैसा है। तो ये कट जाएंगे, और ये जो नेट रिएक्शन अपना क्या बन जाएगा, 2Fe+3। ठीक है, और 2Fe+3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे, बच जाएंगे आपके 2Fe, यहाँ पे चले गए, 3Fe यहाँ पे है, तो आपका नेट यहाँ पे एक Fe बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 Fe बन जाएंगे, यहाँ पे एक Fe 2 Fe चला जाएगा, तो यहाँ पे एक Fe आपका बच जाएगा, Fe सॉलिड। और ये तो आपका कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे 3Fe+2। ठीक है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये देखो इस रिएक्शन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस रिएक्शन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस रिएक्शन को मैंने प्राप्त किया। ये अपना रिएक्शन था। अब अगर इसका E0 का वैल्यू मुझे पता करना हो, Fe+3 से Fe का वैल्यू कितना होगा बताओ, दिया हुआ था कितना, -0.04 वोल्ट। और इस रिएक्शन का तो दिया हुआ नहीं था, इस रिएक्शन का दिया हुआ नहीं था, लेकिन इसके उल्टे का दिया गया था। तो जो उल्टे का दिया गया तो उसको, उसके साइन को चेंज कर दिया जाए, दैट कुड बी 0.44। तो इसका E0 कैसे निकल जाएगा, तो E0 जो नेट रिएक्शन इसका होगा, इसका कैसे निकल जाएगा, तो डायरेक्ट, चूंकि यहाँ पे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट एडिशन कर दिया मैंने, डायरेक्ट एडिशन कर दिया, तो 0.4 वोल्ट। तो ये जो आंसर मैं लाया होगा, मैं इस तरह से पूरी प्रक्रिया मैंने की होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि N1 N2 N3 की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान दो, जो भी होगी तीनों की बराबर होगी, N1 बराबर N2 बराबर N3,
आपस में बराबर होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस गेन हुआ है, देखो यहाँ पे दिख तो रहा है 3, यहाँ पे दिख रहा है 2, लेकिन यहाँ पे n1 बराबर 3 या n2 बराबर 2 नहीं लेना है आपको, क्योंकि टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ मल्टीप्लाई 2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मल्टीप्लाई 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके द्वारा गेन किया गया है और 6 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके द्वारा लॉस किया गया है। तो टोटल लॉस गेन 6 इलेक्ट्रॉन का है। तो नेट लॉस गेन जितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है वही n की वैल्यू कहलाती है। तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने का है, 3 का है या 2 का है या फिर 6 का है, 6 का। तो यानी भी n1 बराबर n2 बराबर n3 बराबर क्या कह सकते हैं, 6। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको n निकालना हो, इसको सिंपली हम लोग n भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ाऊंगा। तो नर्स्ट इक्वेशन में n की जरूरत पड़ेगी कि गिवन रिएक्शन का n निकालो। तो इस रिएक्शन का n जो होगा वो क्या होगा, तो जिस वैल्यू को आप कट करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल आपने 3 और 2 को नहीं किया है, कैंसिल आपने 6 और 6 को किया है। तो जिसको आपने कैंसिल किया है वही आपका क्या है, n की वैल्यू है। यानी कि n1 n2 और n3 बराबर 6। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो रिएक्शन में दिख रहा है वही उसका n है। अगर आपने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से नलिफाइड कर दिया है, तो पूरी तरह से नलिफिकेशन में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और जितना इलेक्ट्रॉन का गेन टोटल हुआ होगा वही कहलाता है उसका n। यानी कि यहाँ पे टोटल गेन 6 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे टोटल लॉस 6 इलेक्ट्रॉन का। तो ये भी 6, ये भी 6, तो लॉस बराबर गेन दोनों बराबर हो गए। आज लॉस बराबर गेन यानी 6 बराबर 6 बराबर 6, यानी इस तीनों के लिए जो n है वह 6 डिफाइन होगा इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाने का तरीका ये हो गया, और अगर मैं डिटेल में बनाऊँ तो इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर n की वैल्यू क्या होगी। n1 n2 n3 आपस में बराबर हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू ना 3 है ना 2 है, उसकी वैल्यू 6 है। जिसको आपने कैंसिल किया वही उसकी वैल्यू होती है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, Fe+3 से Fe+2 बनाना है, और Fe+3 से Fe+2 बनाना है। तो Fe+3 से Fe+2 डायरेक्ट इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो तो Fe+3 से Fe+2 बनाना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। देखो तो Fe+3 को तो रिएक्टेंट साइड ही रखना है, तो Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स, और मुझे Fe+2 को प्रोडक्ट साइड ले जाना है, तो Fe+2 को इधर लिया गया +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मिल गया बच्चे, यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे Fe सॉलिड। यानी कि पहले रिएक्शन को सेम रखा गया और दूसरे रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो ये हो गया आपका Fe सॉलिड। और अगर इस रिएक्शन को जोड़ा जाए तो देखो Fe से Fe कट जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस रिएक्शन का जो नेट रिएक्शन होगा क्या होगा, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएंगे, Fe तो कट गए, बच जाएंगे Fe+2। अब ये रिएक्शन ही तो मुझे दिया हुआ था, इसी रिएक्शन का मुझे क्या निकालना था बच्चों, इसी रिएक्शन का मुझे निकालना था E0, है ना। तो इसी रिएक्शन का निकालना था। तो ये जो रिएक्शन मुझे मिला कैसे, तो ये रिएक्शन मुझे मिला इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ऐड करने से। अब इसके E0 की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इज डायरेक्टली गिवन, दिस इज व्हाट -0.04 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूंकि मैंने उस गिवन रिएक्शन को रिवर्स किया था तो जो वैल्यू है उसको भी अपोजिट साइन में लेना पड़ेगा, +0.44। लेकिन क्या अब जो ये E0 अगर इसको 1 माने, इसको 2 माने, E0 3 माने, क्या अब डायरेक्ट इस दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, बोलेंगे नहीं। अब इस दोनों को बच्चों डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 का गेन हो रहा है, यहाँ पे 2 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1 का गेन हो रहा है। अब तीनों 3 तरह की चीज़ें हैं। यानी कि ऐसे भी देख सकते थे, चूंकि नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया है, अब n1 बराबर n2 बराबर n3 नहीं है, और मुझे ये निकालना है। अब यहाँ से निकल गया क्या, n1 इज नॉट इक्वल टू n2 इज नॉट इक्वल टू n3, ये केस आ गया। और जब n1 नॉट इक्वल टू n2 इज नॉट इक्वल टू n3 हो, तो मैंने बताया था इसका इस्तेमाल करो बच्चों, n1 e1 नॉट प्लस n2 e2 नॉट बाय n3, हो गया। अब मुझे ये निकालना है, तो अब n1 क्या होगा, तो जो इस रिएक्शन का लॉस गेन होगा, तो इसमें कितना है 3 का गेन, तो 3 हो गया। तो 3 इंटू E1 नॉट की वैल्यू -0.04 प्लस n2 क्या होगा, तो जो इस रिएक्शन का लॉस गेन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो 2 मल्टीप्लाई E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.44। अब बाय E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो इस रिएक्शन का लॉस गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी
-0.12 प्लस 0.88 है ना, इसको आप सब्ट्रैक्ट करो 6-7 हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो जब N1 N2 N3 आपस में बराबर नहीं था, तो एक बात याद रखोगे, N1 N2 N3 कभी बराबर नहीं हो जाएगा, कब? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके गिवन रिएक्शंस में हो जाएंगे। यानी कि जिस रिएक्शन का ई नॉट आपको निकालना हो और उस रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो इसका मतलब N1 N2 N3 आपस में बराबर नहीं है। और जब N1 N2 N3 आपस में बराबर नहीं है, तो आप डायरेक्ट एडिशन नहीं लगा सकते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट पे चलना पड़ेगा। तो दो ही केस तो याद रखना है, या तो N1 N2 N3 बराबर होगा, या तो N1 N2 N3 बराबर नहीं होगा। बराबर होने के लिए तुमको 3 बात बता चुका हूं मैं, लॉस गेन बराबर हो, जो नेट रिएक्शन हो उसमें इलेक्ट्रॉन ना दिखे, या फिर सेल रिएक्शन की बात कर रहा हो, क्योंकि सेल रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन नहीं ही होता है। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ में आई, इसको आप देखिए कि कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की मदद से इसको समझा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ई नॉट सेल फॉर 2 Cr solid plus 3 Fe plus 2 0.1 m 2 Cr plus 3 प्लस 3 Fe सॉलिड। इस रिएक्शन का मुझे क्या निकालना है? ई नॉट सेल। अब देखो क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है N1 N2 N3 आपस में बराबर है ना, क्योंकि ई नॉट सेल कह दिया। अब जैसे ई नॉट सेल कह दिया, क्वेश्चन बोल रहा है भैया N1 N2 N3 बराबर है, इस रिएक्शन को देख भी लो, इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, यानी कि N1 N2 N3 बराबर है। अब N1 N2 N3 बराबर है तो डायरेक्ट आप एडिशन कर सकते हैं। गिवन दे दें, क्वेश्चन कंप्लीट करें। गिवन दिया हुआ है ई नॉट ऑफ Cr प्लस 3 Cr इज इक्वल्स टू -0.74 वोल्ट और ई नॉट ऑफ Fe प्लस 2 Fe दिस इज गिवन 0.44 ना, 0.44 वोल्ट। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसको देखो, तो चूंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, सेल रिएक्शन है, ये बोल भी रहा है और दिख भी रहा है। बोल रहा है कि ये सेल रिएक्शन है और दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों ये बात का कंफर्मेशन है कि N1 N2 N3 आपस में बराबर हैं। और अगर N1 N2 N3 आपस में बराबर हैं तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2। ठीक है, और ई नॉट 1 क्या हो जाएगा देखिए, तो मुझे पहचानना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। देखो जरा ध्यान दो, Cr से Cr प्लस 3 जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है Cr प्लस 3 से Cr का, तो वैल्यू यहाँ पे उल्टी वाली की दी गई है, तो इसको मुझे सीधा करके लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, 0.74 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। और ई नॉट 2 निकालना है, तो देखो Fe प्लस 2 से Fe जा रहा है, तो Fe प्लस 2 से Fe जा रहा है, और यहाँ पे भी Fe प्लस 2 से Fe की वैल्यू ही दी गई है, तो जो वैल्यू यहाँ दिया गया वो वैल्यू रखिए 0.44 वोल्ट। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 0.74 माइनस 0.44, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा आसान हो गया अब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। if 1/2 Br2 gives Br माइनस, और इसके ई नॉट की वैल्यू दी गई है A वोल्ट, एंड Br माइनस गिव्स BrO3 माइनस, और इसके ई नॉट की वैल्यू दी गई है B वोल्ट। ठीक है, देन फाइंड हाफ Br2 से BrO3 माइनस। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, ई नॉट निकालना, फाइंड ई नॉट। इस रिएक्शन का मुझे ई नॉट निकालना है। अब देखो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस गेन तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा। ठीक है, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन को लेके काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब अगर कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखें कि सर यहाँ पे हाफ Br2 है, यहाँ पे BrO3 माइनस है, इसका मतलब ये रिएक्शन तो वैसे ही रह गया होगा और ये रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया होगा।
और डायरेक्ट इसको मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। तो कहेंगे ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसा किया कि इसको उल्टा करके इसको माइनस बी कर दिया और आंसर ए माइनस बी कह दिया, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जानकारी ना इस रिएक्शन में दी गई है, ना इस रिएक्शन में दी गई है, ना इस रिएक्शन में दी गई है। तो आप अगर इसको सोच लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं ही होगा, तो ये गलती हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं ही होगा, ये गलती हो सकती है कि इसमें चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन इसमें होगा या नहीं होगा। तो पहले चेक करते हैं कि इस रिएक्शन का के जो रियल एक्सप्रेशंस हैं उसको निकालते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं। उसका स्टार लगा देता हूँ। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे बिना इलेक्ट्रॉन का देखा देखी किए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँ तो आंसर ए माइनस बी आ जाएगा, जो कि गलत जवाब होगा। ठीक है, आपको उसको ऐसे ही रखना है और इसको उल्टा करके आप क्या करते काम कर लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो आप क्या करेंगे, तो आंसर अगर ए प्लस बी अगर आप कह दे रहे हैं, इस दोनों को डायरेक्ट आप जोड़ दे रहे हैं, सॉरी जोड़ना पड़ जाएगा ना। अगर इस दोनों रिएक्शन को डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं तो आपको यही रिएक्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहा ना इसमें, तब इलेक्ट्रॉन चूंकि दिख नहीं रहा है तो आंसर अगर ए प्लस बी कह दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी तो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ेंगे तभी एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, अब मुझे चाहिए होगा इसका रियल एक्सप्रेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हों। चलो भाई, तो 1/2 Br2। अब मुझे जो भी करना है, कॉफिशिएंट के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉफिशिएंट जो यहाँ है वही कॉफिशिएंट यहाँ है। तो कॉफिशिएंट के साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो मुझे बस जो ये लिखा है उसी को रहने देना है। अब हाफ Br2 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ होगा, ये चीज़ सोचो, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ होगा। तो सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए। अगर यहाँ के लॉस गेन की बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ होगा, जल्दी सोचो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ होगा, जल्दी। अब देखो ज़रा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देखो 0। यहाँ पे कितने जा रहे हैं, -1। तो 0 से -1, यानी कि यहाँ पे टोटल चेंज कितने का आएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा, है ना। तो इसको लिख देते हैं, 2 है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा, तो +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, सॉरी एन फैक्टर निकालना पड़ेगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 × 2 दिस इज 2, सॉरी 0, और इसको भी -1 × 2 दिस इज -2। तो चेंज कितना होगा, 0 से -2, दिस इज 2। तो रिडॉक्स रिएक्शन में तुम लोगों को एन फैक्टर निकालने सिखाया होगा, तो Br2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना लॉस गेन रहा होगा, इस तरह से निकालेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Br2, तो Br का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और टोटल संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, और जितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि जिस रिएक्शन का आप लोगों को एन फैक्टर निकालना है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन निकालना है, तो करते कैसे हैं, सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और फिर उसके जो नंबर्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और जितना नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से टोटल आपको -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाफ Br2, तो Br2 के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस गेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो E0 का जो मान हो जाएगा, तो A वोल्ट ही दिया गया है, और यहाँ पे ये 2 है। उसी तरह से देखो यहाँ पे Br-, देखो आगे समझ में आएगा, Br- से BrO3-। अब Br का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और इसकी संख्या कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज -1। और यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन नंबर 3 × 6 -1 + 5। और चूंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई आपने 1 से किया है तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई 1 से करें। दिस इज कॉल्ड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। इसको सिखाया जाता है रिडॉक्स में। तो मैंने कहा भी था ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ना है तो रिडॉक्स आपको आना चाहिए। तो ये -1 हो गया और ये आ गया आपका +5। तो -1 से +5 के बीच में कितना का चेंज आ जाता है बच्चों, बताइए। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, किधर, इधर की होगा जिधर का चार्ज ज़्यादा है, तो +6। तो ये रहे 2, ये रहे 6। अब ये जानना जरूरी है, अब जिन बच्चों को ये निकालने में दिक्कत हो रहा है ना, उसको काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज़ पढ़ाई जाती है कहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन में।
ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये पढ़ाया जाता है किस तरह से हम लोग टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। तो इसी तरह से निकाला जाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसका ई नॉट अपने को पता है, दिस ई नॉट इज इक्वल टू क्या, वी बी वोल्ट। अब इस रिएक्शन को टोटल जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 Br2, बी आर माइनस, तो बी आर माइनस से कट गए होंगे, और क्योंकि मुझे कॉफिशिएंट के साथ कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे और दोनों 6 को काट देंगे, भाई ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने को इसी रिएक्शन का ई नॉट निकालना है, और इस रिएक्शन के लिए 1/2 पहले से प्रेफर्ड किया गया है, तो हम इसको कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो अपने को कोई भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1/2 Br2, ठीक है, और इधर क्या हो जाएंगे बी आर माइनस, ठीक है, और यहाँ पे बी आर माइनस कट गया होगा, तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं BrO3 माइनस, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो केस आ रहा है, क्या आ रहा है, चूंकि नेट रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन दिख गए, यानी कि N1 इज नॉट इक्वल टू N2 इज नॉट इक्वल टू N3, देन क्या कह सकते हैं, ई नॉट नेट, इस नेट रिएक्शन का क्या हो जाएगा, N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट बाय N3, और N1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू ए प्लस 6 इंटू बी बाय 4, दिस इज कितना हो जाएगा ए प्लस 3b बाय 2, तो ए प्लस 3b बाय 2 वोल्ट, तो ये आंसर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा बच्चों। इस क्वेश्चन में एक टेक्निक इस बात का ध्यान रखना था, इस क्वेश्चन में ये चेक किया गया बच्चों से कि आप लोगों को भाई लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन निकालने आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। तो 11th में इस चीज़ों की चर्चा की जाती है कि आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल किस तरह से निकालते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ की हैं, 11th की। तो 11th में आपको रिडॉक्स में ये चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, तो उसी के आधार पे यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर इसमें कोई भी डाउट अभी भी है तो आप रिडॉक्स में जाके इसको देख सकते हैं। रिडॉक्स पहले समझिए कि किस तरह से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकाला जाता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकाला जाता है, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी के आधार पर यह चीज़ बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, 1989 आईआईटी में पूछा गया था। सोचिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में सीखने लायक चीज़ें हैं। कहा गया इफ़ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2 OH माइनस, और इसके ई नॉट की वैल्यू दी गई है माइनस 0.8277 वोल्ट, फाइंड ई नॉट फॉर H2O H3O प्लस OH माइनस। अब देखो इस क्वेश्चन, एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अलग था, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसके ई नॉट की बात मैंने यहाँ पे कर दी है। क्वेश्चन कुछ और था, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ई नॉट इस रिएक्शन का निकालना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन का मुझे एक और ई नॉट निकालना है, और मुझे दिया गया है इस रिएक्शन का ई नॉट। तो इस रिएक्शन को हम लोग इस रिएक्शन के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, ये दिया गया है 2H2O, ध्यान से देखना बच्चों। 2H2O को हम लोग लिख सकते हैं, एस लिखा हुआ है आपको इस तरह से। इसी रिएक्शन में आपको ई नॉट चाहिए। अब देखो तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, H2O प्लस H2O, इसको लिख सकते हैं हम लोग H2O प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि H3O प्लस को हम लोग H2O प्लस H प्लस लिख सकते हैं। और इसकी ई नॉट की वैल्यू मुझे निकालनी है। जो इसका ई नॉट होगा वही इसका नॉट होगा, दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों सेम रिएक्शन है। अब ये H2O काट सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या H2O H प्लस प्लस OH माइनस। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का ई नॉट चाहिए तो मुझे बस इस रिएक्शन का ई नॉट पता चल जाए,
और अगर इस रिएक्शन का ई नॉट मुझे पता चल गया तो एक्चुअल में मुझे इस रिएक्शन का ई नॉट की पता चल जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसकी हो जाएगी। अब इसके वैल्यू को निकालने के लिए मुझे ये चीज़ें दी गई है, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब इसके मदद से हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इस रिएक्शन में H प्लस है, OH माइनस है और वाटर है, लेकिन इस रिएक्शन में H प्लस कहीं दिख ही नहीं रहा है। OH और वाटर तो है लेकिन कहीं H प्लस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ क्या दिख रही है, H2 दिख रही है, और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ क्या दिख रही है, H प्लस दिख रही है। तो अपने को एक ऐसा रिएक्शन खोजना पड़ेगा जिसमें ये दोनों क्या हो जाएं, ये दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, जिससे के मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रिएक्शन को प्राप्त कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि H प्लस और H2 जो है दोनों में अनकॉमन है। H2O यहाँ भी है, H2O यहाँ भी है, OH माइनस यहाँ भी है, OH माइनस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे H2 है। तो एक हम लोगों को नए रिएक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक ही रिएक्शन यहाँ गिवन है। तो एक रिएक्शन को मैं डिफाइन करूँ तो तुमको पता है, वी नो H प्लस और H2 वाला एक ही रिएक्शन तो है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस हमारा रिएक्शन है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है, रेफरेंस रिएक्शन भी है। अब मुझे ये पता चल चुका है, अब मुझे ये रिएक्शन का, इस रिएक्शन का मुझे ई नॉट चाहिए। अब मेरे पास दो रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए, अब ये रिएक्शन का भी मुझे ई नॉट पता है और इस रिएक्शन का भी मुझे ई नॉट पता है। अब इस दोनों रिएक्शन को आप क्या कीजिए, अरेंज कीजिए और इस रिएक्शन को प्राप्त कीजिए। तो देखिए H2O इधर है, H2O इधर है, यानी कि इसको इधर ही रहने दो, और H प्लस इधर है, इस साइड है, और ये H प्लस इधर है, तो मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा रिएक्शन 1, ये रहा रिएक्शन 2। अब उस दोनों रिएक्शन को मैं मैनिपुलेट करता हूँ। नाउ कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो जरा ध्यान दो। H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि अपना क्वेश्चन में दिया गया था, उस रिएक्शन को पहले लिख रहा हूँ मैं, H2 प्लस 2OH माइनस। और ये रिएक्शन जो मैंने अभी लिखा, अब चूंकि मुझे H प्लस किधर चाहिए, प्रोडक्ट के साइड चाहिए, तो मुझे H प्लस को इधर लिखना पड़ेगा, यानी इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो लिख सकता हूँ H2 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ई नॉट की वैल्यू दी गई थी -0.8277 वोल्ट, और इसके ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा, इसका निगेटिव, तो निगेटिव तो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है, तो 0 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसको मैनिपुलेट करने के बाद क्या ये रिएक्शन मुझे अपना आ रहा है, तो देखो ये H2 से कट जानी है। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन से कट जाना है। ठीक है, तो H2O बराबर कितना आ गया, तो H2O बराबर आ गया आपका, एक मिनट, 2H प्लस H2O, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2H प्लस H2, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, H2O 2 इलेक्ट्रॉन, H2 2OH माइनस, तो यहाँ पे 2H2 होगा ना, रिएक्शन में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे 2H2 कर दो। ठीक है, बैलेंस करना जरूरी था। तो अब अपना आ गया 2H2O। ठीक है, 2H2O, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2H प्लस प्लस 2H प्लस प्लस हो जाएंगे 2OH माइनस, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चूंकि देखो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो दोनों का डायरेक्ट समेशन दिस इज इक्वल टू -0.8277 वोल्ट। और इसी को, मुझे तो ये रिएक्शन नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। अपने को इस पूरे 2 को हटाना है, और अपने को सारे को 2 को हटाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मिल गया 1/2 के मल्टीप्लाई करने से, तो H2O से 2H प्लस प्लस OH माइनस, 2H2O 2OH, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया गया 1/2 से। अब ये जो रिएक्शन है वो अपना ये रिएक्शन के बराबर हो गया है, जिसका आंसर मुझे चाहिए था। लेकिन मुझे पता है कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे ई नॉट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 0.8277 वोल्ट, दिस इज द आंसर। वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज़। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या किया गया ना कि कोई जो गिवन रिएक्शन था वो एक ही था और एक अननोन का निकालना था, तो मुझे उसके लिए एक और रिएक्शन खोजना पड़ गया। तो मुझे इस रिएक्शन को, मैं बोला था ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी कौन सा,
ये रिएक्शन मैंने बोला था ना, इस रिएक्शन को मुझे खोजना पड़ गया, तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये रेफरेंस रिएक्शन है, इस रेफरेंस रिएक्शन को हमेशा याद रखिए, आपको कभी न कभी इसको घुमा फिरा के यूज करना ही पड़ जाता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो आज का एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन एक और, ठीक है, एक क्वेश्चन और, क्योंकि देख लो भाई, ई नॉट की वैल्यू जितने अच्छे से आपको निकालनी आएगी, आप उतना ही अच्छा गैल्वेनिक सेल आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि ई नॉट की वैल्यू में ही फंसते हैं बच्चे। ई नॉट की वैल्यू निकालना सीख गए, समझ जाओ नर्स रिएक्शन, आप 70% काम खत्म हो गया। अब 30% बस जोड़ घटाव गुना भाग लॉग एंटी लॉग करना है, ठीक है। इसलिए इस पर मैं इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो कहते हैं इफ़ Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, और इसकी ई नॉट की वैल्यू दी गई है 0.15 वोल्ट, और In+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स In प्लस, और इसके ई नॉट की वैल्यू दी गई है -0.42 वोल्ट, और In+2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स In+1, ई नॉट की वैल्यू दी गई है -0.4 वोल्ट, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। देन फाइंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन फाइंड E नॉट फॉर Cu+2 प्लस In+2 गिव्स Cu+1 प्लस In+3। इस रिएक्शन को मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका ई नॉट निकालना है, ठीक है। अब ये तो पता चल रहा है ना कि इस रिएक्शन में कोई भी लॉस गेन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे काम कर लेंगे। लेकिन थोड़ा बच के भाई, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब भी 2 से ज़्यादा रिएक्शन आपको दिया जाए, तो आप डायरेक्ट उस तीनों रिएक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको 2-2 रिएक्शन को उठाना है और उस 2 रिएक्शन से एक नेट रिएक्शन बनाना है। यानी कि अगर आपको तीनों रिएक्शन का इस्तेमाल करना है, तो पहले किसी 2 रिएक्शन को उठा करके एक रिएक्शन बना लीजिए और उसका ई नॉट निकाल लीजिए। अब फिर उसके ई नॉट और उस रिएक्शन से आप दूसरे को ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यानी कि जो यहाँ पे मेन एडवाइस क्या है कि आप डायरेक्ट इस तीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इस तरह से 2 से ज़्यादा रिएक्शन अगर दिया जाता है, तो आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, आपको 2-2 रिएक्शन को उठा करके एक नेट रिएक्शन बना करके काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, आपको Cu+2 चाहिए, तो ये तो इस रिएक्शन में मिल रहा है अपने को। In+2 चाहिए, जो कि अपने को इस रिएक्शन में मिल रहा है। Cu+1 चाहिए, जो इस रिएक्शन में मिल रहा है। In+3 चाहिए, जो कि इस रिएक्शन में मिल रहा है। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इस रिएक्शन में यूज नहीं करना पड़ रहा है? दैट इज In+ और In+। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस दोनों रिएक्शन की मदद से एक नए रिएक्शन को बनाते हैं और उसका ई नॉट निकालते हैं जिसमें आयन ना हो। यानी कि इस रिएक्शन का अगर मुझे ई नॉट निकालना है, तो मुझे वैसे रिएक्शन चाहिए जिसमें In+ ना हो, जिसमें सिर्फ In+2 और Cu+2 हो। तो क्या करें, सबसे पहले तो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या किया, लिख सकता हूँ मैं In+3। In+3 को तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ठीक है, ऐसे कर देता हूँ मैं। In+1 गिव्स In+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑपोजिट कर दिया मैंने इस रिएक्शन को, तो ऑपोजिट हो जाएगी, तो 0.42 वोल्ट। और इस रिएक्शन को देखते हैं, तो ये मुझे In+2 इधर चाहिए, ये इधर ही है, तो इसको रहने दो। In+2 प्लस इलेक्ट्रॉन एरो In+1, और इसके ई नॉट की वैल्यू जो दी गई है -0.4 वोल्ट, वही रह जाएगी। अब इस रिएक्शन को जोड़ो, चूँकि मुझे In+1 चाहिए, In+1 और In+1 दोनों को काटना है, तो किसी भी तरह से मैं एडिशन, किसी भी तरह का मैं अगर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के चक्कर में रहा, मतलब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये In+1 कट ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट In+ को काटना है। मेरा मकसद है In+ को हटाना और एक नए रिएक्शन को प्राप्त करना है। In+2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, एरो
In+3, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और इस E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अब देखो, चूंकि इस रिएक्शन में क्या है, नेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, N1E1 प्लस N2E2 बाय N3। यहाँ पे क्या डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ N1E1, तो 0.42 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0.4, 1 इंटू माइनस 0.4 अब बाय N3 की वैल्यू 1, तो कितनी हो जाएगी? इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज आवर फोर्थ रिएक्शन, ये अपना फोर्थ रिएक्शन है ये। तो फोर्थ रिएक्शन के E0 की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, तो कितनी हो जाएगी? 0.84 माइनस 0.4 एंड दिस इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट। तो मुझे क्या हुआ कि इस रिएक्शन का मुझे 0.44 वोल्ट मिल गया। अब इस फोर्थ रिएक्शन और इस फर्स्ट रिएक्शन की मदद से मैं इस रिएक्शन को प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे +2 + 1 है, यहाँ पे भी +2 + 1 है, और यहाँ पे +2 + 3 है, यहाँ पे +2 और +3 है, यानी कि अपने इस दो रिएक्शन की मदद से अब हम इस रिएक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग फर्स्ट और फोर्थ रिएक्शन की मदद से, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ के हिसाब से करें, तो फर्स्ट क्या था देखें, तो फर्स्ट अपना था बच्चों, फर्स्ट लिख लेते हैं। तो Cu+2 अपने को इधर ही चाहिए, तो Cu+2 को इधर ही रहने देते हैं। Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा, Cu+1 E0 0.15 वोल्ट। और जो फोर्थ रिएक्शन क्या था, In+2 और क्या था भाई, In+3 और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसकी जो E0 की वैल्यू दी गई थी, दिस इज 0.44 वोल्ट। अब इस दोनों को नेट जोड़ो, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इससे कट जानी है। अब क्या रिएक्शन बच जाएगा, Cu+2 प्लस In+2 एरो Cu+1 प्लस In+3। अब चूंकि इस रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉस गेन बराबर है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट इसका एडिशन कर सकते हैं, यानी कि इस रिएक्शन का जो E0 होगा डायरेक्ट इसका सम कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं 0.15 प्लस 0.44 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.59 वोल्ट। तो ये अपना निकल गया आंसर। तो अपने को यही पूछा गया था, अपने को पूछा गया था कि भाई इस रिएक्शन का E0 क्या होगा। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आप इसको जब भी दो से ज़्यादा रिएक्शन आपको दिया गया हो, तो आप दो रिएक्शन का निकाल करके एक नेट रिएक्शन निकालिए। आप 2 से ज़्यादा रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट किसी एक कैलकुलेशन E0 के कैलकुलेशन में नहीं कीजिएगा, ये संभल करके। मैंने क्या कहा, किसी भी E0 के कैलकुलेशन में आप जब भी करेंगे तो 2 रिएक्शन को ही ऐड करेंगे, 2 से ज़्यादा को ऐड मत कीजिएगा। 2 से ज़्यादा को आप ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा आपका गलत ही आएगा, वहाँ पे एरर ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको संभल करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसका रॉन्ग अप्रोच क्या होता था, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, तो इसका मिसकंसेप्शन क्या है। मिसकंसेप्शन, तो लोग को लगता है कि सर एनर्जी के आधार पे काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मिसकंसेप्शन क्या है, रॉन्ग अप्रोच क्या है इसका, रॉन्ग अप्रोच देखते हैं। तो आपको अगर लोग को लगता होगा, लोग को ये सोच सकते हैं क्या कि भाई ये In+1 है और ये In+1 इधर है, इसको उल्टा कर दो, ये कट जाएंगे, और जो अपने को चाहिए उस हिसाब से काम कर लो। तो In+2 अपने को इधर ही चाहिए, तो इसको ऐसे ही रहने दो और इसको उल्टा कर दो, In+3 उधर चले जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+1, इसका E0 आप लेते हैं 0.15 वोल्ट, और सेकंड वाले को आप उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप हो जाएगा In+1 गिव्स In+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 की वैल्यू दी गई है आपको, उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 0.42 वोल्ट। और इसको तो वैसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि In+2 आपको को रिएक्टेंट के चाहिए से चाहिए, तो ये हो जाएगा In+2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स In+1, और इसके E0 की वैल्यू आपको दी गई बच्चों -0.4 वोल्ट। अगर इस डायरेक्ट भी करें, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, आप डायरेक्ट आप ऐसे भी कर दें, अगर ऐसे कर दें और ये I भी कट जाएगा, तो देखो यहाँ पे Cu+2 प्लस In+2 Cu+1 प्लस In+3। ठीक है, और आपको लग रहा होगा यहाँ पे लॉस गेन तो बराबर हो गया, तो डायरेक्ट जोड़ दो इसको,
तो डायरेक्ट अगर आप इसको जोड़ोगे तो 0.15 और 0.42 कितने हो गए, जोड़ो 5 to 7 5.57 अब माइनस 0.4, इससे आंसर आ जानी है कितनी 0.17। तो ये आंसर आ जाएगा जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपको तो लगा भाई यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो अपने इस रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डायरेक्ट एडिशन कर दो। लेकिन भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको डायरेक्ट हम लोग एडिशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे अच्छा अप्रोच है, तो जब भी आपके पास दो से ज़्यादा रिएक्शन हो तो आप दो दो रिएक्शन को मिला करके एक नया रिएक्शन बनाओ और उस नए रिएक्शन की मदद से फिर अगले रिएक्शन को ऐड करो। वैसे काम करना है, एक बार में दो रिएक्शन से ज़्यादा इन्वॉल्व आप नहीं कर सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन में, अदरवाइज आपका आंसर गलत ही आना है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बच्चों आज काफ़ी क्वेश्चन कराया मैंने और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आपको ई नॉट निकालना नहीं आएगा तो आप कभी भी नर्स्ट इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन ही गैल्वेनिक सेल का मेन न्यूमेरिकल अप्रोच है, बिना नर्स्ट इक्वेशन का गैल्वेनिक का कोई भी क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो अगर नर्स्ट इक्वेशन बनाना है तो आपको ई नॉट सेल आपको जानना पड़ेगा, ई नॉट रिएक्शन निकालना पड़ेगा, और ई नॉट रिएक्शन निकालने आपको आना चाहिए। तो इसलिए आज का क्लास जो था बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, 2-3 बार क्वेश्चन खुद से बनाइए। जब तक कॉन्फिडेंस ना हो तब तक इस काम को करते रहिए। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों आज के लिए रखते इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।